दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी प्रेजेंट में मल्टीपल वैकेंसीज ऑन गोइंग हैं और यहाँ पे आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, मल्टीपल वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ अप्लाई वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वेटनरी ऑफिसर, वेटिंग ऑफिसर, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, डेंटल सर्जन, चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद और मल्टीपल वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपने जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो, एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो अभी हम मेनली फॉर्म भरने वाले हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के बारे में। देखिए, इसकी लास्ट डेट 22 जनवरी को है। तो अभी भी ये रिक्रूटमेंट ऑन गोइंग है। अभी ये तक अगर आपने फिल नहीं किया है तो जाके फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल 221 पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जो क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री अगर आपके पास है सोशियोलॉजी से या फिर एंथ्रोपोलॉजी से, साइकोलॉजी से या सोशल साइकोलॉजी से या फिर पॉलिटिकल साइंस से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, कोई भी सोशल साइंस स्ट्रीम में जो आपके सब्जेक्ट आते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पे अनारक्षित वर्ग की जो फ़ीस है 105 रुपये है। EWS कैटेगरी की भी 105 है। SC/ST कैंडिडेट का जो है 65 रुपीज़ है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम 105 रुपये फ़ीस है। और जो हैंडीकैप कैंडिडेट है उनका 25 रुपीज़ यहाँ पे फ़ीस लिया जा रहा है। तो देखिए अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट विद OTR वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना OTR नंबर देना है। तो यहाँ पे सिंपली यस करना है और गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको OTR नंबर देना है। देखिए, अगर आपके पास OTR नंबर नहीं है तो आप यहाँ OTR परीक्षा वाली वेबसाइट पे आके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यहाँ गेट OTP या पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करके यहाँ से अपना OTR नंबर ढूंढ सकते हैं। और आपको ईमेल पे भी ये मिल जाएगा, अपने ईमेल पे अगर आप सर्च मारेंगे। तो अगर आपने OTR का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो OTR रजिस्ट्रेशन भी मैंने पूरा वीडियो बना है ऑलरेडी। आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा उसका लिंक, वहाँ से भी आप जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना OTR नंबर एंटर करना है और प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद देखिए आपका डाटा सारा फेच हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करने लगेगा। तो आपको क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा, चाहे तो आप पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करिए या OTP के थ्रू। अगर आपको पासवर्ड याद है तो सिंपली पासवर्ड एंटर करेंगे, अदरवाइज़ आप OTP के थ्रू भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। नहीं पासवर्ड याद है तो यहाँ पे फॉरगेट का भी ऑप्शन आपको दे रखा है। तो सिंपली हम पासवर्ड से एंटर करेंगे और प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करने के बाद देखिए आपका डाटा जो है यहाँ पे शो करने लगेगा। जो भी OTR नंबर आपने OTR के बेस पे जो भी सारी चीज़ें फिल की हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल का ऑप्शन फिल करना है। देखिए अफर्मेशन वाला ऑप्शन जो आपको है यहाँ पे रिक्वायर्ड, इसको यस करना है। इसके बाद आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। देखिए आपका यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर टाइप करके मैनुअली सर्च कर सकते हैं। अगर आपका यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं मिलेगा तो आपको सिंपली यहाँ अदर्स का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे मैनुअली अपने यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देंगे। इन केस अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं है तो सबसे पहले आप अपना पहले सर्च करिएगा नाम से एंटर करके। अगर मिल जाए यूनिवर्सिटी का नाम तो सिंपली वहाँ से क्लिक करके भरिए, अदरवाइज आप यहाँ अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, जिस भी ईयर में आपने अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखा है। फिर इसके बाद देखिए सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर। तो आप अगर मार्कशीट दे रहे हैं तो अपना मार्कशीट का रोल नंबर भर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री मिल गई है तो अपना डिग्री का भी डिटेल दे सकते हैं। वैसे डिग्री की डिग्री अभी ज़रूरी नहीं है, आप सिंपली मार्कशीट के हिसाब से भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ मार्कशीट का हम अपना रोल नंबर और इशू डेट यहाँ पे फिल कर ली हैं। फिर इसके बाद देखिए एवल्यूशन टाइप ऑब्टेन मार्क, इसको फिल करना है। इसके बाद देखिए बहुत से लोगों में मार्किंग सिस्टम होगा, बहुत से लोगों के मार्कशीट में जो न्यूली पास आउट है उनके में ग्रेडिंग सिस्टम या CGPA सिस्टम होगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए मेरे में मार्किंग सिस्टम है तो मैं मार्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना नंबर, ग्रैंड टोटल और टोटल नंबर यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। अगर आपका CGPA सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड पॉइंट सिस्टम है, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। देखिए CGPA सिस्टम में बहुत लोगों को कन्फ्यूजिंग होता है, किसी में ओवरऑल परसेंट नहीं दिया होता। तो सिंपली देखिए CGPA सिस्टम में क्या है, जितना भी ऑप्टेन CGPA आपने प्राप्त किया है उसको लिखना है। फिर टोटल वाले में बहुत से लोगों में 10 का होता है तो 10 फिल करेंगे। उसके बाद आपको ग्रैंड टोटल परसेंटेज यहाँ पे फिल कर लेना है। जो भी आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है
आप उसको मल्टीप्लाई करके अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। सिंपली वो आपके मार्कशीट पे डिटेल वाले सेक्शन में आपको दिया रहता है। फिर भी नहीं दिया है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है यहाँ पे, परसेंटेज का ऑप्शन। तो अगर आपको डाउट है कि आपका CGPA से आप परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली परसेंटेज का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमारे में देखिए मार्किंग सिस्टम है, तो हम मार्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना टोटल नंबर और ऑब्टेन नंबर यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे सिंपली आपको कैप्चर कोड एंटर करना है, प्रोसीड टू सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जो प्राइमरी स्टेज था हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए सेकेंड स्टेप है पार्ट 2। तो पार्ट 2 वाले में यहाँ पे जब आप OTR वाले में लॉगिन सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको पार्ट 2 वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबमिट करके उसको भी फिल कर लेना है। तो देखिए प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है सेकेंड ऑप्शन में। अगर आपका कोई वर्क एक्सटेंशन है, एक्सपीरियंस है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को नो करेंगे। अगर आपने कहीं ट्रेनिंग लिया है अंडर फैमिली वेलफेयर में तो इसको यस और नो करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। अगर आपने ले रखा है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। फिर है ट्यूटोरियल आर्मी का, अगर आपने ट्यूटोरियल आर्मी में सर्व किया है 2 ईयर तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे यस और नो करना है। तो अगर आपके पास होगा तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। फिर लास्ट ऑप्शन देखिए है एक्सेप्ट डिक्लेरेशन का, जो आपने सारी चीज़ें भर की है उसको सही से चेक करना है। और यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो प्रीव्यू फॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल जो आपने फिल की है उसको एक बार अच्छे से वेरीफाई करेंगे। अगर लगे आपको कोई भी ऑप्शन या कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ओके हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे सिंपली आपको फ़ीस पेमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो आपका है पेमेंट वाले पोर्टल पे आपको आ जाना है। पेमेंट वाले के बाद देखिए आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, जो भी आपके पास ऑप्शन हो, जो भी सुविधा हो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ UPI सिलेक्ट करिए और QR कोड या वर्चुअल UPI ID के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्टली QR सेलेक्ट कर रहे हैं और QR के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करने के बाद दोस्तों देखिए इस तरह से सक्सेसफुल लिख के आपको ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद रीडायरेक्ट आपका ऑफिशियल सबमिट वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके बाद देखिए जब आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिख के आ रहा होगा। यहाँ पे आपका फॉर्म 100% अब कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपली इस फॉर्म को प्रिंट आउट करके सेव कर लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पे किसी भी तरह का एप्लीकेशन को आपको सेंड वगैरह नहीं करना है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से फॉर्म के रिलेटेड। अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जय हिंद।